हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज करने वाले हैं उत्तराखंड का साहित्य, जो कि सिलेबस में जितने भी राइटर्स आपके दिए गए हैं उन सभी को कवर करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। जैसे सबसे पहले यहाँ पे जो राइटर हैं वो हैं कबीरदास। तो देखिए, कबीरदास भक्तिकालीन युग में निर्गुण संप्रदाय यानी कि ज्ञानाश्री शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। मतलब ये किस शाखा से थे? निर्गुण संप्रदाय से थे। संप्रदाय पूछेगा, संप्रदाय ध्यान रखना है। शाखा पूछेगा तो ज्ञानाश्री शाखा ध्यान रखना है। इनका जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी के पास लहरतारा यूपी उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके जो गुरु थे वो थे रामानंद। कई बार पूछा जाता है, जीएस स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी बन जाता है कि भाई रामानंद किसके गुरु थे या कबीरदास के गुरु कौन थे। बचपन में कबीरदास का जो पालन पोषण किया था वो नीमा और नीरू नाम के जो दंपति थे इन्होंने किया था। कबीर की पत्नी का नाम लोई और इनके पुत्र का नाम कमाल था। कबीरदास की मृत्यु जो हुई थी वो 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हुई। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास को क्या कहा है? वाणी का डिक्टेटर कहा है। कई बार ये पूछा जाता है कि कबीरदास को वाणी का डिक्टेटर किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, ध्यान रखना है। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीरदास के उपदेशों का संकलन मिलता है। आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कबीरदास के उपदेशों का संकलन किस में मिलता है? गुरु ग्रंथ साहिब में। कबीरदास की भाषा को सदुक्कुड़ी भाषा किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। और पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने कहा है। इनकी कुछ स्टेटमेंट हैं, जैसे कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पूछे जाते हैं कि किसका है। पठत पठत किते दिन बीते गति एको नहीं जानी। जैसे मैं राम का कुत्ता मोतिया मेरा नाम। राम झरोखे बैठ के जग का मुजरा देख, संतो भाई आई ज्ञान की आधी। मासी कागज छुयो नहीं कलम गई नहीं हाथ। ये आपका 10th या मतलब जब आप स्कूलिंग कर रहे होते हैं ना, तब उसमें आपको ये देखने को मिल रहा होता है और इसका आपको अर्थ भी निकालना होता है। तो चलिए, कबीरदास की रचनाएं यहाँ पर हम देखते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी जो भाषा है इनकी रचनाओं की, वो अवधी, सदुक्कड़ी और पंचमेल खिचड़ी रही है। और इनके शिष्यों ने इनकी वाणियों का क्या, अच्छा यहाँ पर पूछा जाता है कि कबीरदास की वाणियों का संग्रह किस ग्रंथ में किया गया है? बीजक में किया गया है। बीजक किसका ग्रंथ है? कबीरदास का। किसने इसको इनकी वाणियों का संग्रह इसमें किया है? इनके शिष्यों ने किया है। बीजक नामक ग्रंथ के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? साखी, सबद, रमैनी। तो साखी, सबद, रमैनी किसकी रचनाएं हैं? कबीरदास की ही हैं। कबीरदास की शिक्षा और सिद्धांतों का निरूपण साखी में देखने को मिलता है। रमैनी में चौपाई छंद में लिखी गई है और जिसमें दार्शनिक विचारों का निरूपण मिलता है। साथ ही सबद की रचना गेय पद में हुई है, जिसमें प्रेम और अंतरंग साधना को अभिव्यक्त किया गया है। तो ये इस तरीके से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में हुआ, लेकिन कुछ विद्वानों में मतभेद है जो इनका जन्मस्थली एटा जिले को मानते हैं। इनके माता का नाम हुलसी देवी था, पिता आत्माराम दुबे। तुलसीदास का उपनाम राम बोला हुआ करता था। पूछा जाता है कि राम बोला किसका उपनाम था? तुलसीदास का। अन्य नाम इनका हिंदी का जाति कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। कवि शिरोमणि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। इनके गुरु का नाम क्या था? बाबा नरहरि दास था। तुलसीदास की मृत्यु 1623 में कहाँ? काशी में हुई। ये किसके समकालीन माने जाते हैं? अकबर के। तुलसीदास की रचनाओं में किस भाषा यानी कि ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं का इन्होंने क्या किया है? प्रयोग किया है। अच्छा, तुलसीदास ने रामचरितमानस 1574 में रची अवधी भाषा में। रामचरितमानस का मुख्य छंद चौपाई है। तुलसीदास ने विनय पत्रिका 1585 ईस्वी कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में की है। मतलब विनय पत्रिका तुलसीदास की ही है, ब्रज भाषा में है ना। कवितावली की जो रचना की है वो ब्रज भाषा में, और गीता जो विनय पत्रिका है उसके गेय पदों में। जॉर्ज ग्रियर्सन कहते हैं कि बुद्ध के बाद तुलसीदास भारत के सबसे बड़े समन्वयकारी थे। किसने कहा है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने।
तुलसीदास जी की कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं एग्जाम्स में, जैसे रामचरितमानस 1574 ईस्वी में, वैराग्य संदीपनी है, बरवे रामायण है, पार्वती मंगल है, जानकी मंगल है, दोहावली, कवितावली, गीतावली, गीतावली कवितावली दोहावली इम्पॉर्टेंट है, सतसई, श्री कृष्ण गीतावली, झुलना, रामलला नहचू, रामाज्ञा प्रश्न, ये ज्योतिष ग्रंथ है। तो ये तुलसीदास के क्या हैं, कुछ रचनाएं हैं। अमृतलाल नागर के द्वारा रचित मानस का हंस नामक एक उपन्यास है जो किस पर है, तुलसी जी के जीवन पर, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित है। मतलब मानस का हंस के रचनाकार कौन है उपन्यास के, अमृतलाल नागर हैं। ये किसके जीवन पर बेस्ड है आपका, तुलसीदास जी के जीवन पर है। इनके कुछ स्टेटमेंट जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, मंगल भवन अमंगल हारी है, मेरी न जात पात न चहो काहू की जात पात, हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शरद कहीं सुजाना। ये कई बार पूछा जाता है कि किसने कहा है, तो ये भी ध्यान रखना है। अब आते हैं सूरदास। देखिए जो सिलेबस में जो राइटर्स के नेम दिए हम उसको कवर कर रहे हैं, साथ में कुछ क्वेश्चन। सूरदास भगवान श्री कृष्ण के अनन्य उपासक थे। तो ये किसके उपासक थे भाई, श्री कृष्ण के थे। सूरदास के बारे में ऐसा माना जाता है कि वो जन्म से ही अंधे थे और उनकी जो काव्य है, काव्य में कृष्ण की बाल लीलाओं के वर्णन और प्रकृति से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। मतलब उनका जो काव्य है या कृष्ण की बाल लीलाओं का उन्होंने जो वर्णन या प्रस्तुति दी है उससे ऐसा नहीं लगता है कि जन्मांध थे। लेकिन ज़्यादातर जब आप पढ़ते हुए आए हैं अपने क्लासेस अपने स्कूल टाइम में, तो ये पढ़ते हैं कि हाँ वो जन्म से अंधे थे। इनका जन्म काल माना जाता है 1478 से 1583 तक। एक मान्यता है कि इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, लेकिन दूसरी मान्यता भी कि इनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। इनका जन्म सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ। इनकी भाषा ब्रज है। सूरदास मथुरा वृंदावन के बीच गौ घाट में रहा करते थे। सूरदास पुष्टि मार्ग संप्रदाय के अष्टाछाप कवियों में से, तो ये किस संप्रदाय से आते थे, पुष्टि मार्ग से आते थे, अष्टाछाप कवियों में से एक माने जाते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। इनके गुरु कौन थे या ये किसके शिष्य थे पूछा जाता है। सूरदास हिंदी साहित्य के अष्टाछाप कवियों में से एक थे और सूरदास को अष्टाछाप का जहाज कहा जाता था। सूरदास वात्सल्य और श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूरदास की कविता में मिलता है। तो पूछा जा सकता है इनकी कविताओं में जो है किसका चित्रण आपको देखने को मिलता है, तो दैनिक अतरंग और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का। सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास की, जिसमें भगवान श्री कृष्ण के बाल जीवन का वर्णन किया गया है। सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है और श्याम सुंदर दास ने सूरदास को खंजन नयन कहा है। तो भाई यहाँ से हम पूछ सकते हैं कि वह सूरदास को खंजन नयन किसने कहा है, श्याम सुंदर दास ने कहा है। राग सागर किसको कहा जाता है, सूर सागर, और सूर सागर किसकी रचना है, सूरदास की है। सूरदास के 3 ग्रंथ सूर सागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली, तीनों ही महत्वपूर्ण है ना। सूर सागर की सर्वाधिक लोकप्रिय है, मतलब इन तीनों में सबसे लोकप्रिय है सूर सागर। इनकी कुछ अन्य रचना जैसे साहित्य लहरी है, सूर सारावली, नल दमयंती, ब्याहलो, नागलीला, गोवर्धन लीला, सूर पचीसी, भ्रमर गीत। तो ये आपके क्या हैं, कुछ रचनाएं। इनके भी कुछ स्टेटमेंट है जैसे चरण कमल बंदो हरिराई, ये अक्सर आपके जैसे उत्तराखंड के अलावा आप कोई और स्टेट जैसे यूपी का एग्जाम दे तो छंद में पूछा जाता है। निस दिन बरसत नैन हमारे, मैया कभी बढ़ेगी चोट, मैयारी मोही माखन भावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, हरी है राजनीति पढ़ी है। 8th 9th 10th में जब आप हिंदी आपका पास आता है तो उसमें इसका आपको ये पद्यांश, तो आप वहाँ पर अर्थ लिखते हैं। मन ही माज रही, तो ये क्या है, इनके कुछ स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट पूछे जाते हैं कि ये किसने कहा है, ये किसके स्टेटमेंट हैं, ठीक है ना। अब आते हैं कृष्ण भक्त मीरा बाई पर। इनका जन्म 1498 में
कुड़की गांव यानी कि मारवाड़ रियासत में हुआ। इनका विवाह मेवाड़ के सिसोदिया परिवार में हुआ था और मीराबाई के जो पति थे वो भोजराज उदयपुर के महाराणा सांगे के बेटे थे। चित्तौड़ में मीराबाई का मंदिर भी है और इनकी मृत्यु 1546 में हुई। मीराबाई संत रैदास की शिष्या हुआ करती थी और मीराबाई हिंदी की पहली कवयित्री। इनकी रचनाएं हैं राग गोविंद, गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, ये इनकी कुछ क्या हैं रचनाएं हैं। मीरा मुक्तावली नरोत्तम दास स्वामी के द्वारा संकलित और संपादित है। इसके अलावा यहाँ पर हम पढ़ते हैं रसखान कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। जन्म 1548 में हुआ। अकबर के समय के माने जाते हैं। 1628 के लगभग इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और वज्रभूमि में जा बसे थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। इनकी रचनाएं प्रेम वाटिका किसकी रचना है 1614 में आई थी। दान लीला अष्टायाम इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। सुजान रशखान और प्रेम वाटिका इनकी उपलब्ध कृतियां हैं, मतलब ये महत्वपूर्ण है। रशखान रचनावली नाम से उनकी रचनाओं का क्या मिलता है संग्रह देखने को मिलता है। अब बहुत ही महत्वपूर्ण जयशंकर प्रसाद, यह छायावादी युगीन कवि, उपन्यासकार, निबंधकार, कहानीकार, नाटककार थे। जन्म 30 जनवरी 1889 को वाराणसी में हुआ। पिता देवी प्रसाद। बाल्यकाल में कलाधर नाम से ब्रजभाषा में एक सवैया लिखा था इन्होंने। जयशंकर प्रसाद का निधन 1937 को क्षय रोग के कारण यानी कि टीबी तपेदी के कारण हुआ था। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ के रूप में जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा है। तो छायावाद के 4 स्तंभ आपको ध्यान रखने हैं। इनके अलावा सुमित्रानंद पंत जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी को हिंदी में ताजमहल के समान मानते हैं। गुंडा कहानी में किरदार ननकुह सिंह और घीसू हुआ करते थे। तो ये कहानी किसकी है पूछा जा सकता है। इसमें किरदार ये किसने निभाया था, यहाँ पर ननकुह सिंह और घीसू थे। तो ये किरदार कौन सा किरदार इस तरीके से पूछा जा सकता है। चंपा लैला किरदार जयशंकर की कहानियों में हुआ करते थे। जयशंकर प्रसाद जी को आधुनिक कविता के सुमेरु या झारखंडी या कलाधर के नाम से भी जाना जाता है। काव्य कला जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित क्या है निबंध संग्रह। बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डूबो रही, तारा घट उषा नागरी, ये कथन किसका है। तो ये है भाई जयशंकर प्रसाद का। छायावाद का ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। सो आपसे पूछा जा सकता है भाई छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा, मतलब छायावाद का ब्रह्म किसे कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है। इनकी कुछ काव्य रचनाएं हैं, जैसे कि काव्य रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली काव्य रचना उर्वशी 1909 में आई, वन मिलन 1909 और प्रेम राज्य 1909 थी। इनकी कुछ प्रमुख काव्य कृतियाँ जैसे कि चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर, कामायनी। जयशंकर प्रसाद की अंतिम प्रबंध काव्य रचना कामायनी थी 1935, जिसमें मुख्य पात्र मनु, श्रद्धा और इड़ा थे। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। कामायनी में मुख्य पात्र है ना, तो पूछा जा सकता है कि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी में मुख्य पात्र कौन थे, मनु, श्रद्धा और इड़ा। कामायनी पर इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रसाद जी की प्रथम छायावादी काव्य रचना झरना है और इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है। इम्पोर्टेंट। करुणालय प्रसाद जी का प्रसिद्ध गीति काव्य है। इनकी कुछ लंबी कविताएं जैसे शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, प्रलय की छाया, अन्य कुछ काव्य रचना जैसे प्रेम पथिक 1913, झरना 1918, आंसू 1925, लहर 1933, चित्राधार इन्हीं की रचना है, बभ्रुवाहन, करुणालय, कानन कुसुम, महाराणा का महत और अयोध्या का उद्धार, ये इनकी सभी क्या है रचनाएं हैं। इनकी प्रथम रचित कहानी ग्राम 1911 में आई थी, जिसका प्रकाशन इंदु नाम का एक पत्रिका थी उसने की थी।
इसके अलावा जयशंकर प्रसाद की कुछ कहानियाँ जैसे छाया है, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी, इंद्रजाल 1936 में, खंडहर की लिपि, पाप की पराजय, स्वर्ग के खंडहर, देवदासी, उस पार का योगी, ये सब क्या हैं, इनकी कहानियाँ हैं। कुछ अन्य कहानी जैसे पुरस्कार, गुंडा, छोटा जादूगर, सालवती, प्रतिमा भी इनकी क्या हैं, कुछ अन्य कहानियाँ। जयशंकर प्रसाद ने 13 नाटक लिखे जिसमें प्रमुख है स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, कामना, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, राज्यश्री, जन्मेजय का नागयज्ञ, विशाख, सज्जन और एक घूंट। ध्रुव स्वामिनी नाटक में अनमेल विवाह और नारी के पुनर्मिलन की बात की गई है। ध्रुव स्वामिनी नाटक में इन्होंने नारी के स्वाभिमान को उठाया है। जयशंकर प्रसाद के उपन्यास जिसमें प्रमुख कंकाल और तितली हैं और इरावती इनका एक अपूर्ण उपन्यास है। आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस पत्रिका के आत्मकथा विशेषांग में प्रकाशित, छायावादी शैली में लिखी। इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की थी। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी के बारे में। अब आते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी पर। हिंदी साहित्य में निराला जी छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। जन्म 1899 में बंगाल के मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के महिषादल में हुआ। मूलतः यूपी गढ़ाकोला जिला उन्नाव के निवासी थे और इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी थे। निराला जी के बचपन का नाम था सूर्य कुमार, है ना। इन्हें महाप्राण उपनाम से भी जाना जाता था। हिंदी में मुक्तक छंद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? निराला जी। मृत्यु 1961 इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में हुई और रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रारंभ समन्वय का 1922 ईस्वी में और 1924 में मतवाला पत्रिका का इन्होंने संपादन भी किया। निराला जी जो थे वो रचनावली के 8 खंडों में संपूर्ण साहित्य संकलित है। इनका निराला जी का उत्साह और आह्वान गीत जो बादल को संबोधित है और बादल निराला जी का प्रिय विषय भी रहा है। निराला जी की अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट कर रही है। राम की शक्ति पूजा और भिक्षुक नामक कविताएं निराला जी की ही हैं। निराला जी ने गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति नामक कविताएं भी लिखी। बादल राग कविता के 6 खंडों में जो कि अनामिका में संकलित हैं। निराला जी का एक कथन है, मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निज भाई। वनमेला काव्य का एक कथन है, व्यर्थ हो गया जीवन, मैं रण में गया हार। सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति 1935 और राम की शक्ति पूजा 1936 अनामिका में क्या है, संकलित है। इसके अलावा इनकी कुछ काव्य रचनाएं, निराला जी की प्रथम कविता संग्रह है अनामिका 1923 है और अंतिम काव्य संग्रह इसका सांध्य कांकली 1969। निराला जी की रचना जूही की कली 1916 में प्रकाशित हुई। इनके कुछ काव्य संग्रह हैं जैसे परिमल 1930, गीतिका, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, तुलसीदास, गीत कुंज, राम की भक्ति शक्ति पूजा, शिवाजी का पत्र, गरम पकौड़ी, मास्को डायलॉग्स इत्यादि। अप्सरा उपन्यास 1931 में प्रकाशित हुआ था। इनके कुछ अन्य उपन्यास हैं जैसे अप्सरा है, अलका, प्रभावती, निरूपमा, इरावती चोटी की पकड़, काले कारनामे और बिल्लेश्वर बकुरिया। निराला जी का इंदुलेखा और चमेली क्या है, अपूर्ण उपन्यास। इनके कहानी संग्रह लिली, सखी, चतुरी चमार, सुकूल की बीबी, चाबुक, चयन और संघर्ष इनके क्या हैं, निबंध संग्रह। निराला जी को छायावाद का क्या कहा जाता है, महेश कहा जाता है। अब आते हैं सुमित्रानंद पंत पे। जन्म 20 मई 1900 को कहाँ, कोशानी में हुआ था। बचपन का नाम गोसाई दत्त। पंत जी को प्रकृति का चितेरा कवि, सुकुमार कवि और शब्द शिल्पी कहा जाता है। इनके कुछ उपन्यास हैं जैसे मुकुल, लक्ष्मण, नंदिनी और एक निहत्था।
अपने पिता गंगादत्त पंत की 8वीं संतान थे। हिंदी साहित्य के छायावाद युग के कवि हैं। हिंदी साहित्य का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए ही इनको क्या मिला है, ये पुरस्कार दिया गया। सुमित्रानंद पंत के नाम पर 2015 में डाक टिकट भी जारी हुआ है और पंत जी के परामर्श पर ही ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी 1957 में रखा गया। ये जीएस का भी पूछा जाता है, भाई कब रखा गया, किसके परामर्श पर रखा गया। इनको 1960 में कला और बूढ़ा चांद काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। काव्य क्षितिज 1916-17 तक फैला है इनका। पंत जी का विशाल महाकाव्य लोकायतन का प्रकाशन 1964 में हुआ। ये गांधी जी के जीवन पर आधारित है। इसके लिए इन्हें सोवियत नेहरू शांति सम्मान दिया जा चुका है। 1961 में सुमित्रानंद पंत को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 28 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु हो गई। 1938 में पंत जी ने रूपाब नामक मासिक पत्रिका निकाला था। इनकी रचनाओं में प्रकृति की जादूगरी में जिस भाषा का प्रयोग किया है वे उसे चित्र भाषा या बिंबात्मक भाषा कहते थे। ब्रज भाषा खड़ी बोली विवाद में पंत जी ने पल्लव रचना में खड़ी बोली का समर्थन किया। पंत जी अरविंद दर्शन से क्या थे, प्रभावित, किससे प्रभावित थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पंत जी ने हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर संयुक्त रूप से खादी के फूल नामक कविता संग्रह प्रकाशित करवाई। इसके अलावा हम बात करेंगे इलाहाबाद में हाथी पार्क को सुमित्रानंद पंत बाल उद्यान भी कहा जाता है। वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता हैं। वे आंखें कविता को पंत जी ने 10 काव्यों में बांटा। संध्या के बाद कविता पंत जी के ग्राम्य संकलन से ली गई है। अज्ञे का स्टेटमेंट प्रसाद पढ़ाने योग्य है, निराला पढ़े जाने योग्य है। पंत जी काव्य भाषा सीखने योग्य है। भारत माता ग्राम वासिनी कथन किसका है, पंत जी का। छायावाद का विष्णु पंत किसको कहा जाता है, विष्णु किसे कहा जाता है, भाई छायावाद का विष्णु सुमित्रानंद पंत को ही कहा जाता है। इनकी कुछ रचनाएं जैसे पंत जी का साहित्य 3 पड़ाव से होकर जाता है। प्रथम छायावादी, दूसरा प्रगतिवादी, तीसरा अध्यात्मवादी। छायावादी काव्य रचनाओं में उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, गिरजे का घंटा 1916 में आई थी, ये प्रमुख हैं। युगवाणी, ग्राम्या, सत्याकाम, युगांत इनकी प्रगतिवादी काव्य रचनाएं हैं। परिवर्तन पंत जी की कविता है। पंत जी की दार्शनिक या अध्यात्मवादी या नवचेतनवादी रचनाएं हैं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर, उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, वाणी, अतिमा, सौवर्ण, पानवाला। तो ये कहानियाँ अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आप वहाँ पर ऑप्शंस देखेंगे, ध्यान से अभी सुनिएगा। शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी, पतझर इनकी रचनाएं नवचेतनावादी। तो नवचेतनावादी काव्य गीति काव्य कौन सा है, तो ये ध्यान रखना है। पंत जी ने हार और कुमौनी में बुरांस नामक उपन्यास की रचना भी की। 1928 में इनकी कविता संग्रह पल्लव प्रकाशित होती है और 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथा 1960 में पंत जी के द्वारा रचित है। ग्राम श्री कविता में पंत जी ने गांव की प्राकृतिक सुषमा और समृद्धि का मनोहारी वर्णन किया। सुषमा का मतलब होता है आंतरिक सुंदरता, ठीक है। एक होती बाहरी सुंदरता, इंसान मतलब कोई भी चीज़ है अगर वो अंदर से सुंदर है तो बाहर से भी सुंदर होगा, तो वही चीज़ है। तो चलिएगा यहाँ पर गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में पढ़ते हैं। सो देखो भाई, मुक्तिबोध को पहला तार सप्तक कवि कहा जाता है। किसको कहा जाता है पहला तार सप्तक कवि? मुक्तिबोध। इन्होंने नया खून साप्ताहिक पत्रिका का संपादन किया और इनका उपनाम है मुंशी। जन्म 1917, ग्वालियर मध्य प्रदेश। 1964 में इनकी मृत्यु हुई। इनकी कुछ रचनाओं पर नज़र डालते हैं, जैसे चांद का मुंह टेढ़ा इनका कविता संग्रह है। इसमें ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविताएं संकलित हैं। दूसरा कविता संग्रह भूरी भूरी खाक धूल है। इनकी अन्य कविताएं जैसे चंबल की घाटी, सूखे कठोर नंगे पहाड़, क्रांति, लाल सलाम, मेरे मित्र मेरे सहचर आदमी, ये इनकी अन्य कविताएं हैं।
इनके द्वारा लिखित उपन्यास है विपात्र। इनकी कुछ आलोचनाएं हैं मुक्तिबोध की, जैसे कामायनी एक पुनर्विचार, नई कविता का आत्मसंघर्ष, समीक्षा की समस्याएं। इनके द्वारा लिखित कहानी है काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, नई जिंदगी, जलना, पक्षी और दीमक। निबंध रचनाएं एक साप्ताहिक की डायरी पुस्तक का एक अंश, नए की जन्म कुंडली एक है। सहर्ष स्वीकारा कविता भूरी भूरी खाक धूल कविता संग्रह में समाहित है। मुक्तिबोध के निबंध संग्रह नई कविता का आत्मसंघर्ष, भक्ति आंदोलन का एक पहलू, उर्वशी एक मनोविज्ञान, ये इनके निबंध संग्रह हैं। ब्रह्म राक्षस, जब प्रसन्न छिन्न बौखला उठे, ये इनकी अन्य रचनाएं हैं। इनकी बात माखनलाल चतुर्वेदी जी, जन्म 1889, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में, देहांत 1968 में हुआ। इन्होंने कर्मवीर, प्रताप और प्रभा नामक पत्रिकाओं का क्या किया है, संपादन। हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी जी को किसके लिए, किस काव्य रचना के लिए, हिम तरंगिणी के लिए, कब 1955 में किसको दिया गया है हिंदी साहित्य अकादमी का प्रथम पुरस्कार, कब 1955 में, किसे, माखनलाल चतुर्वेदी को, किस रचना के लिए, हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी किसकी रचना है, माखनलाल चतुर्वेदी। प्रथम मुख्यमंत्री बनने का प्रस्ताव भी इनको दिया गया था मध्य प्रदेश के। इनकी कविताएं राष्ट्रीय भावनाओं से युक्त हैं, इसलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा भी कहा। तो ऐसे कौन से लेखक हैं या कवि हैं जिन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। 1963 का पद्म भूषण हिंदी को राजभाषा का दर्जा न दिए जाने के विरोध में इन्होंने लौटा दिया था। जीएस का क्वेश्चन बन जाता है। इनकी रचनाओं पर जैसे कि इनके काव्य संग्रह है माता, युगचरण, हिम किरीटनी, समर्पण, वेणु, लो, गुंजे धरा, मरण ज्वार, बिंजुरी, काजल आंच रही, समय के पांव, ये इनके काव्य संग्रह हैं। कैदी और कोकिला कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान जेल में हुए शोषण का विश्लेषण किया है। अमीर इरादे, अमीर देवता, गरीब देवता, साहित्य का देवता माखनलाल जी के द्वारा रचित निबंध संग्रह हैं, और कृष्णार्जुन युद्ध इनके द्वारा रचित नाटक है। अब आते हैं मंगलेश डबराल जी, जन्म टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में 16 मई 1948 में हुआ। इन्होंने सबसे पहले दिल्ली में हिंदी पैट्रियाट, प्रतिपक्ष और आसपास पत्रिका में काम किया। इसके बाद भोपाल के भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्वाग्रह के सहायक संपादक बने। 1983 में जनसत्ता अखबार में संपादन का काम किया। मंगलेश डबराल नेशनल बुक ट्रस्ट से भी जुड़े रहे। डबराल जी ने संगीतकार, कविता गायन का लेखन भी किया। हम जो देखते हैं काव्य के लिए सन 2000 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, हम जो देखते हैं काव्य किसका है, मंगलेश डबराल का। इसके लिए इन्हें कब साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया, सन 2000 में दिया गया। 5 काव्य संग्रह हैं, पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, आवाज भी एक जगह में। ये किसके काव्य संग्रह हैं, मंगलेश डबराल के। इनके गद्य संग्रह लेखक की रोटी, कवि का अकेलापन, और इनका एक यात्रा वृतांत, एक बार आयुवा, ठीक है, किसके हैं, मंगलेश डबराल। और 9 दिसंबर 2020 में इनका क्या हो गया था, देहांत। अब आते हैं राजेश जोशी जी पे। जन्म मध्य प्रदेश 1946 में हुआ था। इनके 4 कविता संग्रह हैं, एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, 2 पंक्तियों के बीच। कहानी संग्रह है कपिल का पेड़, 3 नाटक, जादू जंगल, अच्छे आदमी, टंकारा का गाना। 2002 में 2 पंक्तियों के बीच काव्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इन्होंने मायाकोस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया था, और भृतहरि की कविताओं का अनुवादन भूमिका, कल्पतरु, यह भी नाम से किया था।
राहुल सांकृत्यायन जन्म 1893 उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ, उसके पंदहा गांव में। बचपन का नाम केदार पांडे इम्पोर्टेंट है। पिता का नाम गोवर्धन पांडे। महापंडित की उपाधि इनको किसने दी? राहुल सांकृत्यायन को किसकी उपाधि दी गई थी? महापंडित की। 1930 में श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म अपना लिया, तब से इनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। इन्होंने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, ये एग्जाम्स में आता है। 1950 में राहुल सांकृत्यायन ने नैनीताल में क्या बनाया था? आवास। 1963 में दार्जिलिंग में इनकी मृत्यु हुई और 1963 में ही इनको पद्म भूषण भी दिया गया। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ी स्वभाव के थे, तो इन्होंने घुमक्कड़ शास्त्र किस किस ने पढ़ा है ये रचना ज़रूर कमेंट कीजिए। हुनकार नामक साप्ताहिक पत्रिका का भी इन्होंने क्या किया है? संपादन। इनकी रचना मध्य एशिया का इतिहास के लिए 1958 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इनके कुछ उपन्यास जैसे भागो नहीं दुनिया बदलो, दर्शन दिग्दर्शन, किन्नरों के देश में, शैतान की आंखें, जय योधेव, मधुर स्वप्न, दिमागी गुलामी और 22वीं सदी, ठीक है, सिंह सेनापति, ये सब क्या है? इनके उपन्यास। इनकी कहानियाँ जैसे वोल्गा से गंगा है, कनेल की कथा है, बहुरंगी मधुपरी है, सतमी के बच्चे हैं। इनके यात्रा वृतांत किन्नर देश की ओर, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, चीन में क्या देखा, यात्रा के पन्ने, रूस के 25 मास। इनकी कुछ जीवनियाँ हैं जैसे स्टालिन हैं, कार्ल मार्क्स हैं, लेनिन हैं, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली और नए भारत के नए नेता सरदार पृथ्वी सिंह, बचपन की स्मृतियाँ और महामानव बुद्ध। अब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और लास्ट में हम क्वेश्चन भी करेंगे। इनका जो जन्म हुआ वो 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के छपरा गांव में हुआ। इनके पिता अनमोल द्विवेदी, बचपन का नाम वैद्यनाथ द्विवेदी था इनका। 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य का इन्होंने क्या लिया? उपाधि ली। 1952-53 में काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष बने। 1973 में निबंध संग्रह आलोक पर्व के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1957 में द्विवेदी जी को पद्म भूषण सम्मान दिया जाता है और 1979 में इनका दिल्ली में देहांत हो गया। अब आते हैं इनकी रचनाएं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है जैसे अशोक के फूल 1948, कल्पलता विचार और वितर्क, कुटज विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, एक कुत्ता एक मैना, नाखून क्यों बढ़ते हैं, उपन्यास बाणभट्ट की आत्मकथा 1946, चारू चंद्रलेख, पुनर्वा, अनाम दास का पोथा। आलोचनात्मक ग्रंथ इनके जैसे सूर साहित्य, कबीर, हिंदी साहित्य की भूमिका और कालिदास की लालित्य योजना। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव विकास, कबीर, मध्यकालीन बोध का स्वरूप आदि। हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली जो है वो कितने खंडों में विभक्त है? 11 खंडों में बटी हुई है। एक कुत्ता एक मैना निबंध संग्रह में पशु पक्षी के प्रति मानवीय प्रेम को प्रदर्शित किया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध कुटज में हिमालय पर्वत की ऊंचाई पर उगने वाले जंगली फूल का वर्णन किया गया। शिरीष के फूल ललित निबंध संग्रह कल्पलता से लिया गया है। अब आते हैं मुंशी प्रेमचंद पर। जन्म 31 जुलाई 1880 को बनारस के लम्ही गांव में हुआ। मूल नाम धनपत राय था। अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में इन्होंने नवाब राय नाम से की। इनके पिता अजायब राय और माता आनंदी देवी। इनकी पत्नी शिवरानी देवी। दया नारायण निगम ने धनपत राय को क्या कहा है? प्रेमचंद नाम किसने दिया इनको? दया नारायण निगम ने। इनके पुत्र अमृत राय ने इन्हें क्या कहा? कलम का सिपाही नाम दिया। इनके अन्य नाम भी हैं जैसे भारत का मैक्सिम गोर्की, उपन्यास कहानी सम्राट, कलम का मजदूर। प्रेमचंद ने जमाना उर्दू, माधुरी, मर्यादा, हंस और जागरण आदि पत्रिकाओं का क्या किया है? संपादन। और 8 अक्टूबर 1936 को इनका देहांत हो जाता है।
1980 में इनके नाम पर 30 पैसे का टिकट भी डाक टिकट जारी होता है। प्रेमचंद्र की जीवनी कलम के सिपाही की रचना अमृत राय ने की। प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के लेखक मदन गोपाल हैं, पूछे जाते हैं। इनका अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र। अब आते हैं इनकी रचनाओं पर। अंतिम कहानी कफन, जो 1936 में। मरणोपरांत इनका कहानी संग्रह मानसरोवर नाम से 8 खंडों में संकलित किया गया। कहानी संग्रह गुप्तधन 2 भागों में बटा हुआ था। इनका प्रथम उपन्यास प्रेमा, जो 1907 मूल रूप से उर्दू में था। सेवा सदन 1918 में उनका पहला हिंदी में लिखित उपन्यास था। और भी कुछ मुख्य उपन्यास जैसे प्रेमाश्रय है, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल, गबन, कर्मभूमि, गोदान, प्रतिज्ञा, अहंकार, मंगलसूत्र। मंगलसूत्र कैसा था? अपूर्ण उपन्यास। अंतिम उपन्यास 1936 ईस्वी में गोदान रहा है इनका। प्रेमचंद की प्रमुख कहानी में पंच परमेश्वर, 2 बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, पूस की रात, कफन, गुल्ली डंडा, दूध का दाम, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, नमक का दरोगा, बैंक का दिवाला, शराब की दुकान, सौत 1914 ये हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह था सोजे वतन, जो 1908 में प्रकाशित होता है। इनकी हिंदी कहानी ईदगाह, बाल मनोविज्ञान से रिलेटेड, इसका मुख्य पात्र हामिद हुआ करता था। इन्होंने 3 नाटकों की रचना की, संग्राम, करबला, प्रेम की देवी। इनके कुछ निबंध संग्रह हैं, कुछ विचार, स्वदेश, पुराना जमाना नया जमाना, स्वराज के फायदे और चांद। टॉलस्टॉय की कहानियाँ, चांदी की डिबिया इनकी क्या हैं? इनकी अनुवादक रचनाएं रही हैं। प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा में मुख्य पात्र दरोगा वंशीधर और पंडित आलूपीदीन थे। सूरदास की झोपड़ी प्रेमचंद के द्वारा लिखित उपन्यास रंगभूमि का ही क्या है? एक अंश है। तो सूरदास की झोपड़ी किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? प्रेमचंद का। किसका भाग है ये? रंगभूमि का ही भाग है। अब आते हैं महादेवी वर्मा पर। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में। इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा, माता हेमरानी देवी। इन्हें आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। निराला जी ने इन्हें क्या कहा? हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती कहा है। किसने कहा है? निराला जी ने। इनका विवाह स्वरूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। 8 वर्ष की उम्र में 12 मास नामक कविता इन्होंने लिखी थी और इन्होंने कुछ वर्षों तक चांद और साहित्यकार नामक जो पत्रिकाएं हैं उनका संपादन भी किया। वर्मा जी ने इलाहाबाद में साहित्यकार संसद की स्थापना की और भारत में महिला कवि सम्मेलन की नींव रखी थी। 1936 में महादेवी वर्मा ने नैनीताल के रामगढ़ में बंगला बनवाया जिसका नाम मीरा मंदिर रखा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल कविता की पंक्तियाँ किसकी हैं? महादेवी वर्मा ने लिखी, जिसका भाव विरह और रहस्य में व्यक्त है। 1923 में महादेवी वर्मा ने महिलाओं की प्रमुख पत्रिका चांद का कार्यभार भी संभाला था और महादेवी वर्मा का प्रसिद्ध संस्मरणात्मक रेखा चित्र भक्तिन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम्स में आ चुका है। भक्तिन स्मृति की रेखाएं में संकलित है। भक्तिन रेखा चित्र में मुख्य किरदार किसका है? इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम्स में आ चुका है, लक्ष्मण का। इन्हें 1956 में पद्म भूषण, 1988 को पद्म विभूषण दिया जा चुका है। महादेवी वर्मा को निर्जा के लिए सेक्सेरिया सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1982 में यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार और तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया। 1979 में साहित्य अकादमी की सदस्यता ग्रहण करने वाली पहली महिला। इनका देहांत 11 सितंबर 1987 को हुआ था। इनकी रचनाओं में सबसे पहले हम बात करेंगे कविता संग्रह। निहार 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांध्यगीत 1936, दीप शिखा, प्रथम आयाम, अग्नि रेखा, ये क्या हैं? इनके कविता संग्रह। इनके काव्य संकलन जैसे यामा, परिक्रमा, गीत पर्व, नीलांबर। गिल्लू कहानी में गिलहरी का नाम क्या है? गिल्लू रखा गया। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, मेरा परिवार,
पथ के साथी, इनके द्वारा रचित क्या है? रेखा चित्र या संस्मरण। श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पिता, इनके द्वारा रचित क्या है? ये निबंध संग्रह। इनकी अन्य गद्य रचना जैसे चिंतन के क्षण, किसकी गद्य रचना है? किसकी रचना है? महादेव वर्मा। अब आते हैं गौरापंत सिवानी। जन्म इनका 1923 राजकोट में, मूल रूप से अल्मोड़ा के निवासी। निधन 2003 में। भारत तेंदु हरिश्चंद्र सम्मान 1979 में, पद्मश्री 1981 और 1997 में हिंदी सेवानिधि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। इनके द्वारा रचित उपन्यास 14 फेरे, गहरी नींद, अतिथि, गेंदा, मायापुरी, भैरवी, स्वयं सिद्धा, आकाश, रति विलाप, कैजा, इम्पोर्टेंट है, कालिंदी, कृष्णा कली, ये इनके द्वारा रचित क्या है? उपन्यास हैं। शिवानी के द्वारा रचित कहानी जैसे झरोखा, विषकन्या, अपराधिनी, पुष्पहार, मृणमाला की हंसी, ये इनके द्वारा रचित क्या है? कहानी। शिवानी के द्वारा रचित संस्मरण, जालक, स्मृति कलश है। इनके द्वारा रचित आत्मकथा सुनहु तात है, अमर कहानी है। लाल हवेली 1965, सोने दे, रथ्या कथा, कहानी की लेखक भी शिवानी जी। इन्होंने चरवैती नाम से यात्रा वृतांत भी लिखा है। अब आते हैं शैलेश मटियानी जी पर, है ना। और शैलेश मटियानी जी पर आते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। जन्म 1931 अल्मोड़ा के बाड़ेछीने में होता है। मूल नाम रमेशचंद मटियानी। 2001 में शैलेश जी का निधन हो जाता है। आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी थे। अमर कहानी पत्रिका के लिए सबसे पहले शक्ति ही जीवन है और दरोहा नामक एक लघु उपन्यास इन्होंने लिखा। इन्होंने विकल्प और जनपक्ष नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। मटियानी जी का पहला कहानी संग्रह है मेरी 33 कहानियाँ 1961 में प्रकाशित हुई। महाभोज कहानी के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के द्वारा प्रेमचंद पुरस्कार मिला। 1983-84 में मुठभेड़ उपन्यास के लिए बिहार फणीश्वरनाथ रेणु पुरस्कार मिला। 1994 में कुमाऊं विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट का इनको उपाधि मिला। 1999 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने लोहिया सम्मान दिया। और बीबीसी ने 2 दुखों का एक सुख नाट्य रूपांतरण का प्रसारण भी इन्होंने किया था। कहाँ पर? बीबीसी। इनकी कुछ रचनाएं, सबसे पहले कहानी संग्रह जैसे 2 दुखों का एक सुख 1966, चील, भविष्य और मिट्टी, हारा हुआ, बर्फ की चट्टानें, जंगल में मंगल, हथियारे, नाच जमूरे नाच, महाभोज, पोस्टमैन, प्यास और पत्थर, अर्धांगनी, जुलूस, डब्बू मलंग, रहमतुल्ला, सफ़र पर जाने से पहले, ये क्या हैं? शैलेश मटियानी जी के कहानी संग्रह हैं। इनके उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्स में आया हुआ बोरी बली से बोरी बंदर 1959 में उपन्यास है। चौथी मुट्ठी, कबूतर खाना 1960, एक मुठ सरसों, भागे हुए लोग, छोटे छोटे पक्षी 1977, उगते सूरज की किरण, रामकली, 52 नदियों का संगम, मुठभेड़, माया सरोवर, चंद औरतों का शहर 1992। ये उपन्यास है शैलेश मटियानी जी के। कुछ अन्य उपन्यास जैसे 2 बूंद जल, कोई अजनबी नहीं, आकाश कितना अनंत है, जल तरंग, हौलदार, किस्सा नर्मदा बिन गंगूबाई, मुख सरोवर के हंस, बेला हुई अबेर, पुनर्जन्म के बाद, बर्फ गिर चुकने के बाद, सर्पगंधा, अर्धकुंभ की यात्रा, ये सब क्या है? इनके उपन्यास हैं। इनके निबंध संग्रह में जैसे कागज की नाव है, यदा कदा, राष्ट्रभाषा का सवाल, लेखक की हैसियत से, किसके राम कैसे राम, किसे पता राष्ट्रीय शर्म का मतलब, कभी कभार, ये इनके निबंध संग्रह हैं। बाल साहित्य बिल्ली के बच्चे, हाथी चींटी की लड़ाई, फूलों की नगरी, मुड़ मुड़ कर मत देख, ये इनके बाल साहित्य हैं। अब आते हैं पीताम्बर दत्त बर्थवाल पर।
पीताम्बर दत्त बर्थवाल, इनका जन्म 1901 में पौड़ी गढ़वाल के पाली गांव में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के सहयोगी के रूप में इन्होंने काम किया। गौरख वाणी और रामानंद नामक पुस्तकों की इन्होंने रचना की है। हिंदी विषय से डॉक्टरेट करने वाले पहले व्यक्ति हैं। शोध ग्रंथ का विषय द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोएट्री था। बाल्यकाल में अंबर नाम से कविताएं लिखते थे। हिलमैन पत्रिका का संपादन कानपुर में किया। रचनाएं गद्य सौरभ, रैदास की सखी, कबीर की सखी रूपक रहस्य, कबीर ग्रंथावली और मकरंद इनकी रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु 1944 में हो गई थी। हरिशंकर परसाई, जन्म 1922 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार थे। इन्होंने जबलपुर से वसुधा पत्रिका निकाली। परसाई जबलपुर में अखबार देशबंधु में पाठकों के प्रश्नों का उत्तर दिया करते थे। इनका समग्र साहित्य परसाई रचनावली के रूप में 6 भागों में बटा हुआ है। परसाई जी की संकलित रचना टार्च बेचने वाले में टार्च प्रतीक के रूप में आस्थाओं के बाजारीकरण और धार्मिक पाखंड पर प्रहार किया था। और परसाई जी की मृत्यु कब हुई? 1995 में। 1982 में विकलांग श्रद्धा का दौर व्यंग्य रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। इनकी रचनाओं की बात करते हैं, जैसे कि कहानी संग्रह हंसते हैं रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, भोलाराम की जीव। इनके उपन्यास रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ज्वाला और जल इनके क्या हैं? उपन्यास। इनके निबंध संग्रह भूत के पांव पीछे, तब की बात और थी, बेईमानी की परत, शिकायत मुझे भी है, सदाचार के ताबीज, अपनी अपनी बीमारी, प्रेमचंद के फटे जूते और पगडंडियों का जमाना, ये इनके निबंध संग्रह हैं। इनके व्यंग्य लेख संग्रह में विकलांग श्रद्धा का दौर, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, तिरछी रेखाएं और वैष्णव की फिसलन, ये इनकी क्या हैं? व्यंग्य लेख संग्रह है। मन्नू भंडारी पर आते हैं। जन्म 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर डिस्ट्रिक्ट के भानुपुरा गांव में हुआ। मूल नाम महेंद्र कुमारी है। पति राजेंद्र यादव थे। एक कहानी यह भी आत्मकथा के लिए इन्हें 2008 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। देहांत 2021 में हुआ। आपका बंटी उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी से घुट रहे बच्चे के बारे में इन्होंने बताया कि तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर उसका कितना इफेक्ट पड़ता है। तो आपका बंटी उपन्यास किसका है, किससे रिलेटेड है, क्या बताया गया है, ये इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। महाभोज उपन्यास में नौकरशाह के बीच भ्रष्टाचार को उजागर इन्होंने किया। 1 इंच मुस्कान उपन्यास की रचना मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव दोनों ने करी है। रजनी धारावाहिक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था इनका। मन्नू भंडारी ने एक कहानी यह भी में अपनी आत्मकथा का क्या किया है? वर्णन। अब आते हैं इनकी रचनाओं पे, जैसे त्रिशंकु, मैं हार गई, आंखों देखा झूठ, एक प्लेट सैलाब, यही सच है, अकेली, नायक खलनायक और 3 निगाहों की एक तस्वीर, ये इनके कहानी संग्रह हैं। अकेली कहानी का मुख्य पात्र कौन है? इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अकेली कहानी किसकी है? इसका मुख्य पात्र कौन है? कहानी पर कौन सी फिल्म बनी है? रजनीगंधा। इनके उपन्यास आपका बंटी कब आया? 1971 में। किसकी रचना है, किसका उपन्यास है, पूछा जा सकता है। महाभोज 1979 इन्हीं का उपन्यास है। स्वामी इन्हीं का है। 1 इंच मुस्कान इन्हीं का ही उपन्यास है। बिना दीवारों का घर रचना इनके द्वारा रचित नाटक है। इनके द्वारा रचित पटकथाएं जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, ये क्या है? इनके द्वारा रचित पटकथाएं। अब आते हैं मनोहर श्याम जोशी पर। जन्म 1933 अजमेर में हुआ। मूल रूप से अल्मोड़ा के थे। निधन 2006 में हुआ। दीनमान पत्रिका में सहायक संपादक और साप्ताहिक हिंदुस्तान पत्रिका में संपादक के रूप में इन्होंने काम भी किया है।
1982 में दूरदर्शन पर पहला नाटक हम लोग धारावाहिक मनोहर श्याम जोशी ने लिखा था और अन्य दूरदर्शन में प्रसारित जैसे कि बुनियाद, नेताजी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हमराही, गाथा के लेखक भी यही हैं। मनोहर श्याम जोशी को क्या बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या किसकी रचना है या किसका उपन्यास है, इसके लिए 2005 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। जोशी जी ने हिंदी फिल्म पापा कहते हैं, है ना, अप्पू राजा लिखी है। मनोहर श्याम जोशी द्वारा लिखित उपन्यास कुरु कुरु स्वाहा 1980 में, कश्यप, कौन हूँ मैं, उत्तराधिकारिणी, हमजाद, टा, प्रोफेसर, हरिया, हरक्यूलिस की हैरानी, ये क्या है, उपन्यास है। क्याप और कसप इनके कैसे उपन्यास हैं, कुमाऊनी, इनके द्वारा लिखित व्यंग्य संग्रह है, जैसे इस देश का यारा क्या कहना, एक दुर्लभ व्यक्तित्व, मंदिर घाट की पौड़ियाँ, कैसे किस्साओगे। इनके द्वारा लिखित साक्षात्कार, जैसे बातों बातों में, 21वीं सदी। इनके द्वारा कुछ लिखित संस्मरण हैं, संग्रह, जैसे लखनऊ मेरा लखनऊ, पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र। मनोहर श्याम जोशी जी की रचना सिल्वर वेडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसकी रचना है, इस रचना का मुख्य पात्र यशोधर बाबू है। अब आते हैं शेखर जोशी पे। जन्म 1932 अल्मोड़ा के सोमेश्वर के ओलिया गांव में हुआ। दाजियो इम्पोर्टेंट 1953 कहानी है, इनकी कहानी है। चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी के द्वारा फिल्म का निर्माण इस पर किया गया। गलता लोहा कहानी का मुख्य पात्र कौन है, मोहन है। कहानी किसकी है, शेखर जोशी जी की। 1987 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार प्रदान किया और शेखर जोशी को पहल सम्मान से भी सम्मानित किया गया। शेखर जोशी जी ने अपनी कहानियों को नई कहानी आंदोलन नाम दिया था। इनकी रचनाओं में नौरंगी बीमार है, कोशी का घटवार, हलवाहा, मेरा पहाड़, दाजू, बदबू, समर्पण, मेंटल, शहयात्री, डांगरी वाले कहानी संग्रह किसके हैं, शेखर जोशी जी की रचनाएं हैं। कोशी का घटवार कहानी कल्पना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनकी कुछ अन्य रचनाएं जैसे साथ के लोग, चीटी के पर, बच्चे का सपना, बिरादरी, नेकलेस, गाइड और प्रतिनिधि, रास्ते, दौड़, मृत्यु और प्रश्नवाचक आकृतियाँ। शब्द चित्र संग्रह भी इनका एक पेड़ की याद, 4 अक्टूबर 2022 को इनका देहांत हो गया। अब कुछ उत्तराखंड के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं, जैसे तोता कृष्ण गैरोला की रचना है प्रेमी पथिक, तात घनानंद, रचना रंजन। इला चंद्र की रचनाओं में सन्यासी, घृणामयी, पर्दे की रानी, प्रेत और छाया। सुमित्रानंद आपने जाना भी था, वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, ज्योत्सना, युगान, अब ये ज्योत्सना की वर्तनी भी आती है भाई, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूली, उत्तरा, अतिमा, वाणी, पतझर, लोकायतन, महाकाव्य शिल्पी, रजत शिखर, सौवर्ण और चिदम्बरा, ये किसकी रचनाएं हैं, सुमित्रानंदन पंत जी की। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्तवाल की रचनाएं हैं गोस्वामी तुलसीदास, रूपक रहस्य, गौरखवाणी, कबीर की साखी। भजन सिंह के द्वारा रचित आर्यों का आदि निवास, मध्य हिमालय, गढ़वाली में सिंहनाद, सिंह सतसई, गढ़वाली लोकोक्तियाँ, वीर वधु देव की। ललिता प्रसाद नैथानेदी के द्वारा रचित रचनाएं हैं मालिनी सभ्यता के खंडहर, गढ़वाली चित्रकला शैली, गढ़वाल भाबर तब और अब, कण्वाश्रम। चंद्रकुंवर बर्तवाल की रचना है काफल पाकू, हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचान मिली है इसे। मोहनलाल बाबुलकर की रचना है हिमालय के वरदान, मिट्टी में सोना, दहेज, पशुधन, सूरजमुखी की खेती, अंधेरे से उजाला। शिवानंद नौटियाल की रचना है गढ़वाल, गंगा यमुना के नहर के लोकनृत्य, तपोभूमि गढ़वाल। डॉक्टर उमाशंकर सतीश की रचना है अ लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉनसारे। लीलाधर जगूड़ी की रचना है महाकाव्य के बिना, शंखमुखी शिखरों पर,
अनुभव के आकाश में चांद, बची हुई पृथ्वी, नाटक जारी है, भय भी शक्ति देता है, घबराए हुए शब्द, इस यात्रा में रात अभी भी मौजूद है और महाकाव्य के बिना। आत्माराम फोंदड़ी कमल, इनकी रचनाएं हैं वाकदूत, श्री गोविंद गीत, रमोड़ी है, रुक्मणी है, नारी शतक, मानव शतक, मुक्ति मुक्तावली, कमलेंदुमती पुष्पांजलि, शब्द महिमा, युवा उद्बोधन, हरि हर विधि बेचैन और पूर्णाहुति। गिरीश तिवारी गिरदा जी की रचना है शिखरों के स्वर, रंग डारी दियो हो अलबेलियन। वीरेन डंगवाल की इस दुनिया में, दुष्चक्र में सृष्टा। मनोहर श्याम जोशी जी की रचनाएं हम लोग, बुनियाद, कक्का जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, हम राही, जमीन आसमान, गाथा, हरिया हरक्यूलिस की कहानी, कुरु कुरु स्वाहा, बातों बातों में, मंदिर घाट की पुड़िया, कैसे किस्साओगे एक दुर्लभ व्यक्तित्व, टाटा प्रोफेसर। अगले हैं गोविंद चातक। गोविंद चातक की रचनाएं हैं केकड़े, काला मुंह, दूर का आकाश, बांसुरी बजती रही, लोक संस्कृति का संदर्भ, मध्य हिमालय, मध्य पहाड़ी भाषा का शास्त्रीय अध्ययन। अब यहाँ पर हम बात करते हैं भाई, आपका जो थ्योरी पार्ट है वो कवर हुआ। अब हम करेंगे यहाँ पर एमसीक्यूज क्वेश्चन। उससे पहले एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं हम क्वेश्चन के साथ, है ना। पहला क्वेश्चन और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन है दाज्यू रचना है, तो ये जो दाज्यू रचना है किसकी रचना है, जल्दी से कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है शेखर जोशी। भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विधा की रचना है, इम्पोर्टेंट है ना। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। एक कहानी यह भी के रचनाकार कौन है, मन्नू भंडारी। नेक्स्ट है हमारा जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं, मंगलेश डबराल। उधो तुम हो अति बड़ भागी, यह पंक्ति किस कवि की है, ऑप्शन हो जाएगा डी सूरदास की। किसकी है, सूरदास। इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, संस्कृत। कौन सी है, संस्कृत। भक्तिन के रचनाकार कौन है, किसके, भक्तिन इंपॉर्टेंट है। संस्मरणात्मक या भी पढ़ा था, महादेवी वर्मा। पश्चिमी जर्मनी पर एक उड़ती नज़र, ये संस्मरण संग्रह है, इसके रचनाकार कौन है, मनोहर श्याम जोशी। काव्य रचना है कुकुरमुत्ता, और कुकुरमुत्ता के रचनाकार कौन है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आपका बंटी किस विधा की रचना है, उपन्यास। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है, मतवाला का। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन था, यशोधर बाबू। हिंदी भक्ति साहित्य में अष्टाछाप क्या है, 8 कवियों का ग्रुप। ऑप्शंस डी हम लोग। भारतीय दूरदर्शन का धारावाहिकी पटकथा का लेखन किसने किया है, मनोहर श्याम जोशी जी ने। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम आपको ध्यान रखना है केदार पांडे। कृषक संस्कृति का महाकाव्य कहा जाता है, गोदान। ऑप्शंस बी निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है, सूफी मत, साधना और साहित्य। नेक्स्ट निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी जी की रचना नहीं है, एक सड़क 57 गलियां। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम, है ना। तो मैंने आपको बताया था, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित्रानंद पंत को सम्मानित किया गया था,
भारतीय साहित्य अकादमी से भी, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण का ऐसा कोई माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य ना किया हो, वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन है? मनोहर श्याम जोशी। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला जी। तूफानों के बीच रिपोर्टाज के लेखक का नाम आपसे पूछा गया है। रांगे राघव। कौन है? रांगे राघव। शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? शेखर एक जीवनी किस प्रकार की रचना है? उपन्यास। अतीत में दबे पांव के लेखक कौन है? ओम थानवी। कौन है? ओम थानवी। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला जी। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, ये किसने कहा है? ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। फिराक गोरखपुरी का मूल नाम आपसे पूछा गया है। रघुपति सहाय। यह रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। उर्वशी। कमेंट कीजिए उर्वशी किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी ने किस पत्रिका का संपादन किया है? जनवाणी का। किसका? जनवाणी। क्या भूलूं क्या याद करूं किसकी आत्मकथा है? बच्चन जी की। नेक्स्ट, आदिकाल को सिद्ध सामंतकाल किस लेखक ने कहा है? राहुल सांकृत्यायन। संगतकार कविता के कवि कौन हैं? ऑप्शन ए मंगलेश डबराल। राम की शक्ति पूजा के रचनाकार कौन है? निराला जी। नेक्स्ट है, प्रेमचंद का देहावसान कब हुआ है? 1936। शिरीष के फूल किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। निम्न में से महादेवी वर्मा द्वारा लिखित रेखा चित्र कौन सा है? ऑप्शन सी यहाँ पर अतीत के चलचित्र। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र जी के द्वारा रचित नहीं है? राग दरबारी। नमक कहानी की लेखिका कौन है? रजिया सज्जाद ज़ही। तो ये थे आपकी साहित्य जो आपका सिलेबस में दिया गया, उसके अकॉर्डिंग ये सारा हमने कराया है, बाकी हम करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।